अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट समरा अवैस मुगल एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कवर करेंगे कंज्यूमर साइकोलॉजी के लेसन नंबर 23 को, जिसका नाम है बेसिस फॉर सेगमेंटेशन एंड बेनिफिट सेगमेंटेशन। चलें हम ओपन कर लेते हैं लेसन नंबर 23 और साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि लेसन नंबर 23 में पहले 4 चैप्टर्स को रिव्यू किया गया है। ओके, तो ये हो गया है हमारा लेसन नंबर 23 ओपन, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हमें बताया गया था इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर साइकोलॉजी, जिसमें हमें डेफिनेशन और स्कोप बताए गए थे कंज्यूमर साइकोलॉजी के क्या हैं। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट बताया गया था, जिसकी सब ब्रांचेस ये थी प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग कंसेप्ट। ये सबसे अहम पॉइंट था, क्योंकि हम आइडियाज़ और प्लानिंग तो कर लेते हैं, हमें मार्केटिंग कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं आता, तो वो भी चीज़ें इसमें बताई गई थी। उसके बाद बताया गया था द रोल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, कि कंज्यूमर रिसर्च का क्या रोल है, जिसमें हमें सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग की मेथड्स बताए गए थे, उसकी मेथडोलॉजी बताई गई थी। मार्केट सेगमेंटेशन में बताया गया था कि आबादी में थोड़े से लोगों को लेकर उन पर रिसर्च की जाती है। और मार्केट टारगेटिंग में बताया गया था कि एक टारगेट सेगमेंट सेलेक्ट किया जाता है। मार्केट पोजीशनिंग में टारगेट सेगमेंट के लिए एक पोजीशन डेवलप की जाती है। दैन कस्टमर एंड डिसीजन मेकिंग थी, और उससे पहले सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन थी। और डिसीजन मेकिंग में ये था कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट स्टेजेस का बताया गया था। दैन फील्ड बताए गए थे कि कंज्यूमर साइकोलॉजी में कौन से फील्ड होते हैं, हम किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजी का बेसिकली स्कोप क्या है। उसके बाद हम लेसन नंबर 2 पर चलते हैं। लेसन नंबर 2 है हमारा मॉडलिंग एंड रिसर्चिंग। सीपी है कंज्यूमर साइकोलॉजी की एब्रीवेशन, जिसमें हमने पढ़े हैं कंज्यूमर रिसर्च के पैराडाइम के क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमने पढ़ा था पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्ट, इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें बताया गया था इंटरप्रिटिविज्म और इंटरप्रिटिविस्ट के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ा था कंबाइनिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें इन दोनों रिसर्चेस को साथ कंबाइन किया गया था। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस, जिसमें हमें बताया गया था कि हमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डेवलप कैसे करना है, जो कि जिसमें बताया गया था प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, हमें सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, सिंडिकेटेड डाटा को, और कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी और लाइफ टाइम वैल्यू डाटा कैसे हमें किस तरह हासिल हो सकते हैं। उसके बाद था डिज़ाइनिंग ऑफ प्राइमरी रिसर्च, जिसमें बताया गया था कि हमें सैम्पलिंग में से प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, जिसमें हमें 3 मेथड बताए गए हैं। क्वान्टिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें थे सब टॉपिक्स ऑब्जर्वेबल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, सर्वेज। अब सर्वे कितने टाइप के होते हैं? पर्सनल इंटरव्यूज़, टेलीफोन सर्वे, मेल सर्वे, ऑनलाइन सर्वे, ये सब सर्विस की टाइप हैं। उसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्वेश्चनरीज़ के बारे में बताया गया है, ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनरीज़, और काफ़ी सारी क्वेश्चनरीज़ थी जो कि आप लेसन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है एटीट्यूड स्किल्स। तो टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन और डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स के ज़रिए हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को, जिसमें है डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, मेटामॉर्फ एनालिसिस, सैम्पलिंग और डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। हु यूजेस मार्केट सेगमेंटेशन, कौन लोग मार्केट सेगमेंटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड हाउ मार्केट सेगमेंटेशन ऑपरेट, और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद है बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, जिसमें है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, सोशियो कल्चरल, यूज़ रिलेटेड सेगमेंटेशन, यूज़ सिचुएशन सेगमेंटेशन, बेनिफिट सेगमेंटेशन, हाइब्रिड सेगमेंटेशन अप्रोचेस। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सेगमेंटेशन का प्रोसेस अमल में ला सकते हैं। देन हमें क्राइटेरिया बताए गए हैं फॉर अफेक्टेड टारगेटिंग ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, जिसमें हमें बताया गया है आइडेंटिफिकेशन, सफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। अगर ये चारों चीज़ें किसी भी मार्केटिंग टारगेट को हासिल करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन में मौजूद हैं, तो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज़्यादा मानी जा सकती है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज़, कि हमें सेगमेंटेशन की कौन सी स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल करके सेगमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। वो हैं कंसंट्रेटेड वर्सेस डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेशन, इन दोनों में फ़र्क बताया गया था, और काउंटर सेगमेंटेशन। ये हुआ हमारा लेसन नंबर 3 एंड देन हम चलते हैं लेसन नंबर 4 पे, जो है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें बताया गया था कि व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या है। देन था हाउ कल्चर इज़ लर्न कैसे किया गया था। आपको जैसे कि याद होगा कि 3 फॉर्म बताई गई थी कल्चर को लर्न करने की, जिसमें थी फॉर्मल, इनफॉर्मल और टेक्निकल कल्चर लर्निंग। एनकैप्सुलेशन एंड एक्लचरेशन। एनकैप्सुलेशन क्या थी? लर्निंग ऑफ वंस ओन कल्चर इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, और एक्लचरेशन क्या था? द लर्निंग ऑफ न्यू और फॉरेन कल्चर, उसे हम एक्लचरेशन कहते हैं।
उसके बाद है लैंग्वेज एंड सिंबल्स, रिचुअल्स, डायनामिक कल्चर और मेजरमेंट ऑफ कल्चर के कल्चर को कैसे मेजर किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था कंटेंट एनालिसिस, कंज्यूमर फील्ड वर्क और फोकस ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट है सब कल्चर, जिसमें आता है नेशनैलिटी, एज एंड सेक्स एज सब कल्चर। देन है सोशल क्लासेस, उसमें हमें बताना है कि सोशल क्लास होती क्या है, उसको मेजर कैसे किया जाता है, उसमें एफ्लुएंट कंज्यूमर कौन से होते हैं, मिडिल क्लास कंज्यूमर कौन से होते हैं, वर्किंग क्लास और अदर नॉन एफ्लुएंट कंज्यूमर्स कौन से होते हैं। देन था हमारे पास सोशल ग्रुप का टॉपिक, जिसमें हमसे पूछे गए थे रेफरेंस ग्रुप्स, कंज्यूमर रिलेटेड रेफरेंस ग्रुप्स और फैमिली। यहाँ एंड होता है हमारा लेसन नंबर 23 और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।